क्या आपके साथ ऐसा हुआ है कि हेयर लॉस और बाल्डनेस के लिए मिनॉक्सिडिल ने स्टार्ट में तो बहुत अच्छा काम किया, फिर 6 महीने बाद हेयर लॉस होने लगा, मिनॉक्सिडिल का इफेक्ट कम हो गया, फिर मिनॉक्सिडिल 5% से 10% पर गए, फिर भी इफेक्ट नहीं आया, होम्योपैथी आयुर्वेदिक सब ट्राई कर लिया, फिर भी बाल गिरते ही रहे, गंजापन बढ़ता ही रहा। अगर ऐसा कंडीशन आपका है तो प्रसेनजीत का ये वीडियो देखिए, आपको एक नई उम्मीद मिलेगी, नया कॉन्फिडेंस आएगा और हेयर लॉस से लड़ने का एक नया स्टाइल भी आएगा। Hi, I am Dr. Ashok Sinha, hair transplant surgeon and hair expert, and you are watching India's most trusted, authentic and scientific channel, Adon Hair Care. अगर आपको हेयर का कोई भी इशू है तो नीचे दिए गए नंबर पर अपने हेड का फोटो भेजिए, एडॉन की टीम आपको बेस्ट ट्रीटमेंट देगी। और अगर आप नए हैं और हेयर ट्रीटमेंट सबसे आगे रहना चाहते हैं तो एडॉन हेयर केयर को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। दोस्तों, मेरा नाम प्रसन्नजीत कुशवाहा है। मैं अंबिकापुर छत्तीसगढ़ का रहने वाला हूँ। बाल झड़ने की मेरी समस्या सन 2011 में शुरू हुई थी, जब मैं कॉलेज में था, ग्रेजुएशन कर रहा था। फिर मैंने सोचा कि इसका ट्रीटमेंट करा लेना सही रहेगा। जब मैं डॉक्टर के पास गया तो डॉक्टर ने मुझे फिनेक्स 1 mg का टेबलेट और मिनॉक्सिडिल 5% का लोशन लिखा। फिर लगभग 6 महीने तक टेबलेट खाने के बाद डॉक्टर की सलाह पर मैंने उसे बंद कर दिया। लोशन मेरा कंटिन्यूअस चलता रहा। तो लोशन चल रहा था, सब कुछ ठीक ठाक था। 2015 तक बाल भी मेरे ठीक थे जब तक दवा चल रहा था, लेकिन दवा चलते रहने के दौरान ही मेरे बाल झड़ने फिर से शुरू हो गए थे। तो मैंने सोचा कि अगर फिर से डॉक्टर को दिखा देता हूँ। मैं फिर से डॉक्टर के पास गया। इस बार डॉक्टर ने मुझे मिनटॉप 5 की जगह मिनटॉप 10% लिखा, और इसके साथ ही कुछ टेबलेट भी लिखा उन्होंने, फॉली हेयर या हेयर ब्लेस। तो मैं उसे भी कंटिन्यूअस चलाता रहा। तो उस पर कोई बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं दिख रहा था। दवाइयाँ तो चल रही थी लेकिन बाल झड़ना नहीं रुक रहा था। तो मतलब 2015 से 2020 के बीच में भी मेरे बहुत सारे मैंने बहुत ट्रीटमेंट कराया और बहुत सारी दवाइयाँ चली मेरे सिर पर। तो एक प्रकार से कहा जा सकता है कि मेरा सिर जो था वो प्रयोगशाला बन चुका था। तरह तरह के प्रयोग किए जा रहे थे लेकिन रिजल्ट कुछ नहीं आ रहा था। तो 2020 में मैंने सोचा कि अब यार लगता है इसका कोई उपचार नहीं है। तो जनवरी एक बार मेरा मन हुआ कि मैं एक बार होम्योपैथिक उपचार कराता हूँ, शायद उससे कुछ राहत मिल जाए। जनवरी 2021 में मैं होम्योपैथिक डॉक्टर के पास गया। होम्योपैथिक डॉक्टर ने भी कुछ दवाइयाँ दी मुझे, बूंद बूंद ड्रॉप्स के रूप में पीने के लिए, और एक तेल दिया सिर में लगाने के लिए, लेकिन उससे भी कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा था मुझे। फिर इस बीच जुलाई 2021 में डॉक्टर अशोक सिन्हा सर से मेरा संपर्क हुआ यूट्यूब के माध्यम से। उसी समय उनका वीडियो देखा मैंने यूट्यूब पर। वो शायद एडोनिसिल फिन स्ट्रॉन्ग को लॉन्च करने की तैयारी कर रहे थे। तो मैंने सोचा एक बार सर से कंसल्ट करता हूँ। तो मैंने सर के पास फ़ोन लगाया। तो उन्होंने मेरे पूरी बीमारी के बारे में पूछा कि कब से मेरा बाल झड़ रहा है, कितने सालों से मैं इससे परेशान हूँ। मैंने सर को सब कुछ बताया। तो उन्होंने मुझे एक बार कहा कि एडोनिसिल फिन स्ट्रॉन्ग 2.5 यूज़ करके देखो, इससे लाभ मिलेगा। उस समय तो मन में यही था कि चलो यार, अब इतनी सारी दवाइयाँ ट्राई कर ली हैं, एक बार इसको भी ट्राई करके देखते हैं, शायद कुछ रिजल्ट मिल जाए, अच्छी बात है। तो सर के सलाह पर मैंने कंपनी में ऑर्डर किया तुरंत एडोनिसिल के लिए, और एडोनिसिल आने के बाद मैंने इसको लगाना शुरू किया। फिर देखते ही देखते मतलब बहुत कम समय में 2-3 महीने में ही मेरे हेयर ग्रो करने लग गए। जो ये बाल जो पूरे झड़ चुके थे ये अच्छे से कवर होने लगे। इस बीच मैं 2-3 फ़ोटो भी सर को भेजा, बिफोर एंड आफ्टर वाला। तो मुझे सब कुछ ठीक लगा। फिर दिसंबर में एक बार मेरा कांटेक्ट हुआ सर से। तो मैंने कहा कि सर मुझे बाल थोड़े और घने करने हैं, अच्छे दिख जाएं तो अच्छा लगेगा। तब तक ग्रोडेंस भी लॉन्च हो चुका था। सर की सलाह पर मैंने ग्रोडेंस भी मंगा लिया, और अल्टरनेट डे आज एडोनिसिल तो कल ग्रोडेंस, इस तरह से लगाना शुरू किया। अभी तक मैं वैसे ही यूज कर रहा हूँ। अल्टरनेट डेज में दोनों दवाइयों को मैं लगा रहा हूँ, और रिज़ल्ट आप खुद ही देख रहे हैं। ये अभी ये हो गए हैं मेरे सिर के पास, ये जो एरियाज हैं पूरे गायब हो गए थे, पूरा खाली हो गया था ये बीच का। अब जो है ठीक हो चुका है। और मुझे ऐसा लगता है कि जब मेरे सिर के बाल आ सकते हैं, मुझ पर ये दवाइयाँ असर कर सकती हैं, तो ये किसी पर भी असर कर जाएंगी। क्योंकि मैंने जितना उपचार कराया है, मैंने जितना प्रैक्टिकल सहा है अपने सिर पर, शायद कोई नहीं कराया होगा। हाँ, ट्रांसप्लांट और PRP वगैरह मैंने कभी नहीं कराया, लेकिन क्या है कि दवाइयाँ मैंने बहुत यूज की। तो एक बार आप भी ज़रूर ट्राई कीजिए और देखिए रिजल्ट, वास्तव में आपको लाभ मिलेगा। थैंक्स टू एडॉन एंड स्पेशली थैंक्स टू डॉक्टर अशोक सिन्हा सर। थैंक यू सर।
तो देखा आपने कि कैसे प्रसेनजीत ने एडॉन क्लिनिक से टाइम टू टाइम कांटेक्ट करके अपने हेयर को, अपने लुक को बचा कर रखा है। जो ग्रोथ उन्हें मिला था उसको मेंटेन रखा है। एडोनिसिल और ग्रोडेंस कॉम्बिनेशन से हेयर लॉस नहीं हो रहा है और ग्रो हुआ हेयर भी मेंटेन हो रहा है। ये काम आप भी कर सकते हैं। आपको सिर्फ एडॉन के कांटेक्ट में रहना है और हार नहीं मानना है, जैसे हम नहीं हार मानते हैं। एक ट्रीटमेंट काम नहीं कर रहा, दूसरा देंगे, कुछ नया देंगे, पर आपके बालों को बचा कर रखेंगे, आपको हर स्टेप पर हेल्प करेंगे। एडॉन के साथ जुड़े रहिए और वीडियो में जैसा बताया जाता है वैसा करते रहिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे ट्यून्ड।